इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते हैं आगे और अब बात देश की। आज संसद के दोनों सदनों में 2 दिन पहले ही साइन डाई हो गया, और मगर विपक्ष के तमाम शोर शराबे और हंगामे के बाद सारे जरूरी बिल भी पास हो गए। हालांकि जिस बहस और चर्चा के लिए संसद होती है, विपक्ष ने वो होने नहीं दिया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुलासा किया कि कुछ सांसद पहले दिन से ही सत्र के वॉशआउट प्लान पर काम कर रहे थे। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू तो हंगामे पर इतना दुखी हुए कि बोलते हुए उनका गला भी भर आया। The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the required majority. बुधवार को ओबीसी संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया, मगर मंगलवार को इसी राज्यसभा ने मर्यादा तार-तार होते देखी। वेल में आकर हंगामा करने वाले सांसद टेबल पर चढ़े थे। चेयरमैन सीट की ओर सदन की रूल बुक उछाल दी गई। सांसदों की इस हरकत पर सभापति वेंकैया नायडू का अफसोस बुधवार को सामने आया। अपना दुख जाहिर करते हुए वेंकैया नायडू इतने भावुक हुए कि उनका गला भर्रा गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन की पवित्रता को नष्ट किया गया, इससे वो बेहद दुखी हैं। दुख का इजहार करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august House to hit such a low yesterday. वेंकैया नायडू तो भावुक हो गए, मगर उनका भावुक होना विपक्ष पर असर नहीं डाल पाया। शोर उसके बाद भी बदस्तूर जारी रहा। नतीजा 12 बजे तक सदन फिर स्थगित हो गया। मैं प्रस्ताव करता हूं, मगर जो ओबीसी मामलों का संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही बदस्तूर चलने लगी, बहस होने लगी। इसके पीछे की रणनीति समझिए। विपक्ष का एजेंडा लगातार बदलता रहा। कभी कृषि कानून पर चर्चा की मांग, फिर कोविड पर बहस की डिमांड, महंगाई के मुद्दे पर भी शोर। इसी दौरान पैक्सस जासूसी कांड पर भी हंगामा होता रहा। मगर जब ओबीसी संविधान संशोधन बिल की बारी आई तो हर दल को अपना वोट बैंक दिखने लगा। 2018 में केंद्र की सूची का समर्थन करने वाली कांग्रेस के सुर भी बदले हुए थे। दोस्तों, ये एक बड़ी भयानक प्रस्तावना है, अचंभा करने वाली चीज है। अगर 2017-18 में किसी ने बताया होता कि जो 2018 का 102 संविधान संशोधन है, उसके जरिए ये सदन या दूसरा सदन भारत के हर प्रदेश से ये अधिकार क्षेत्र हटाने वाला है कि पिछड़ों की कोई सूची बनाए। अगर ऐसा बड़ा भयानक प्रस्ताव किसी सदन में आता और यहां आता, तो मैं नहीं समझता कि थावरचंद जी गहलोत जो उस वक्त उसको पायलट कर रहे थे, एक वाक्य भी बोल पाते। यह इतना अजीबोगरीब प्रस्ताव है कि देश के हर प्रदेश का अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया 2018 में। लेकिन अचंबा मानिए, जिद मानिए, लापरवाही मानिए, गलती मानिए। भाषण में सरकार का विरोध करते हुए ही ये विधेयक लोकसभा से भी पास हो गया था। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। अब तो दोनों सदनों से बिल निर्विरोध पास हो चुका है। मगर यूपी में
समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी जैसे दल जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की अलग मांग उठा रहे हैं। इन दलों का मानना है कि उनकी राजनीति का कैचमेंट एरिया ही ओबीसी है, इसलिए वो 50% तक आरक्षण सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना हो, कितनी संख्या है, एजुकेशन का परसेंटेज क्या है हर कम्युनिटी का। आशंका मुझे इस बात की है, चर्चा चलती रहती है और जो चर्चा चलती कई बार सही हो जाती है। यह है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं कि 2011 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और कई साथी कर्नाटका के, तमिलनाडु के जातीय जनगणना की बात हुई, इनकॉर्पोरेट किया गया। सर, इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आंकड़ा करप्ट हो गया। सर, करप्शन ढूंढना पड़ेगा आंकड़े में है या मानस में है, क्योंकि मानस का करप्शन आंकड़ों के करप्शन में तब्दील हो जाता है। अब कहीं बात नहीं बनेगी। आपको जातीय जनगणना सुनिश्चित करने में क्यों कह रहा हूं, कल लोकसभा में जो लीड स्पीकर थी भाजपा की, उन्होंने आंकड़े मांग लिए। वो फ्राइडियन स्लिप मैं नहीं मानता हूं, वो फ्राइडियन स्लिप नहीं था, वो अंदर की आवाज थी जो हर बहुजन चिंता का व्यक्ति जमीन से महसूस कर रहा है। राज्यसभा में जैसे ही ओबीसी बिल पास हुआ, विपक्ष एक बार फिर उसी मोड में दिखा। विपक्ष का शोर शराबा, हंगामा और बिल फाड़ने की घटना दोहराई गई। विपक्ष की असल मंशा क्या थी, इसका खुलासा सदन के नेता पीयूष गोयल ने अपने बयान में किया। इनकी मंशा, विपक्ष की मंशा शायद अब ध्यान में आता है कि पहले दिन से ही हाउस को ठीक से सुचारू रूप से चलने ना देने की मंशा लेके ही शायद इस सदन में आए थे। अब जब हम याद करते हैं कि घटनाएं, और घटनाएं तो शुरू दिन से ही लगातार इस प्रकार की रही जो बहुत शर्मनाक थी, जिसने इस सदन की गरिमा को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की। माननीय उपसभापति जी, ये शर्मनाक बिहेवियर कोई सडन नहीं था, पूरे प्री प्लान तरीके से पहले से सोच के आया जाता था कि इस हाउस को चलने नहीं देना। और अब हम जब पुराने वक्तव्य देखते हैं, एक बड़े नेता के बारे में सुना था कि उन्होंने कहा कि इस हाउस को वॉश आउट करना यही उनका लक्ष्य है। इस पूरे सेशन को वॉश आउट करने के लक्ष्य से माननीय सदस्यों को यहाँ आदेश दिया गया था। एक और सदन के वरिष्ठ नेता ने तो पहले दिन से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि 13 अगस्त तक ये हाउस नहीं चलने वाला है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख हमें बनाने के लिए मीटिंगें कर लीजिए। अपना स्टैंड बदलती रही विपक्ष, और अलग अलग पार्टी के माध्यम से, कोई एक पार्टी बोले हमारी प्रायोरिटी ये, कोई और बोले हमारी प्रायोरिटी ये, और एक कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन एक दूसरे की स्पर्धा में लग गई कि कैसे हाउस और सदन की गरिमा को गिराया जाए, गरिमा को ध्वस्त किया जाए और सदन नहीं चलना जाए। सरकार कृषि कानून पर बहस को तैयार हुई तो टॉपिक के टाइटल पर ही हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष की रणनीति से साफ था कि वो केवल संसद को बाधित करना चाहता है। कृषि समस्याएं और समाधान पर चर्चा की शुरुआत हुई। किसानों पर चर्चा के लिए 2.5 घंटे का वक्त तय था, लेकिन जयराम रमेश को चर्चा के टॉपिक पर ऐतराज था। रमेश का टॉपिक काले कानून और किसान आंदोलन था। अब भला कोई सरकार ये कैसे मान सकती है कि वो काला कानून लेकर आ रही है। राज्यसभा में मंगलवार का हंगामा खड़ा करने में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सबसे आगे थे, मगर दोनों ने इस पर कोई अफसोस नहीं जताया, बल्कि अपने कदम को जस्टिफाई करते रहे।
सर सरकार कह रही है कि आप लोग किसानों के मामले में गंभीर नहीं है, आप लोगों ने टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, चेयर के ऊपर किताबें फेंकी, स्टाफ को होता ही नहीं भैया। आप अगर एक साल से किसान बैठे हो, 500 से ज़्यादा किसान जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है, आप किसानों की बात डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हैं। जॉइंट ऑपोजिशन हर रोज़ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है और आप मानने को तैयार नहीं। हमारे पास रास्ता क्या है? जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आप बोलता कि ठीक है आपने भाई, टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी हैं, तो क्या उसमें गलत है? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिक लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं? ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं, अन्नदाताओं की आवाज को सुनिए और ये काला कानून वापस लीजिए जो आपने काले तरीके से पास किया। आपके पास नंबर भी नहीं था और आपने जबरन ये बिल पास किया। विपक्ष का शोर शराबा ही था कि लोकसभा को 2 दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा में 96 घंटे तय किए गए थे। लोकसभा में 74 घंटे 46 मिनट कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी कुल 22% ही रही। इसके चलते 100 करोड़ से ज्यादा की बर्बादी हुई। शोर शराबे के बावजूद 19 बिल पास हो गए। चर्चा केवल ओबीसी संशोधन बिल पर ही हो सकी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि संसद की कार्यवाही मर्यादा के मुताबिक नहीं थी। मेरी सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अब एक बार फिर याद करिए राज्यसभा का वो दृश्य जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पैक्सस मामले पर जवाब देने के लिए खड़े हुए। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से स्टेटमेंट की कॉपी छीनकर फाड़ दी, जबकि टीएमसी ही लगातार इस मामले पर सरकार से सफाई की मांग कर रही थी। दरअसल जिस पैगसस जासूसी मामले को तूल दिया जा रहा है वो बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुष्टि तब हुई जब याचिकाकर्ता न्यायाधीशों के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आखिर इस मामले के प्रमाण कहां हैं। दरअसल संसद चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, संसद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की सामूहिक धरोहर है। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। सवाल है कि क्या विपक्ष सरकार से सहयोग करने की बजाय केवल गतिरोध की राजनीति कर रहा है, और ये विरोध क्या 2024 तक यूं ही जारी रहेगा? संसद में बिल क्या शोरगुल में बिना चर्चा के पास होंगे? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।